राधे राधे। आज की जो मेरी ये कहानी है, इसका जो मोरल है वो है बिना पूरी बात जाने निर्णय ना लेना। हम लोग की आदत क्या होती है, हम जो समझते हैं उसी के आधार पर सीधा बिना पूरी बात को जाने हुए उस पर निर्णय ले लेते हैं, जो कि कभी भी सही नहीं होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाली हूँ जिसके माध्यम से आपको ये समझ में आएगा, अगर हम पूरी बात जाने बगैर एकदम से किसी भी बात में रिएक्ट कर दें तो वो कितना नुकसानदेह हो सकता है। हमें कभी भी कोई भी बात हो, पहले उसको पूरा जानें, उसके बाद अपने किसी डिसीजन तक पहुँचें। एक बार की बात है, एक लड़की थी, बच्ची थी, जिसके पास 2 सेब थे। वो दोनों सेबों को बार बार आपस में देखे जा रही थी। कभी एक सेब को देखती, कभी दूसरे सेब को देखती। ऐसा काफ़ी देर तक होता रहा, वो दोनों सेबों को देखती रही। तभी उसकी माता उधर आती हैं, उसकी मम्मा आती हैं, तो उसकी मम्मा पूछती हैं, वो पहले तो अपनी बेटी को देखती रहती हैं कि ये सेब को ऐसे क्यों देख रही है। फिर उसकी मम्मा बोलती हैं, बेटा एक सेब आप मेरे को दे दो, एक सेब मैं खा लूँगी, एक सेब आप खाओ, दोनों हम शेयर कर लेंगे। तो इस बात को सुन कर के बेटी थोड़ा सोच में पड़ जाती है। बेटी फिर क्या करती है, वो एक सेब को एक बाइट ले लेती है। पहले एक सेब लेती है, उसकी एक बाइट लेती है। उसके बाद फिर वो दूसरा सेब लेती है, उसकी भी एक बाइट ले लेती है। ये सब देख कर के जो बच्ची की माँ थी वो बहुत परेशान हो जाती है। उनको गुस्सा भी बहुत आता है और बुरा भी लगता है कि मैंने अपनी बेटी से सेब मांगा, इसने दोनों सेब आपस में जूठे कर दिए। परंतु थोड़ी देर बाद जब बेटी दोनों सेब को खा के टेस्ट का पता करती है, तो दूसरा वाला सेब अपनी माँ को देते हुए बोलती है, माँ ये सेब ज़्यादा मीठा है, आप इस वाले सेब को खाओ। ये सुनकर के माँ को थोड़ा गिल्ट फील होता है। माँ को लगता है कि मैं बेकार में ही अपनी बेटी के बारे में गलत सोच रही थी। ऐसा अक्सर हम लोगों के साथ होता है। हम लोग बातों की तह तक नहीं जाते हैं। हमें जो ऊपर ऊपर से दिखा हम उसी के बारे में एकदम से अपना डिसीजन, अपना निर्णय सुना देते हैं, जो कि अक्सर क्या होता है, गलत होता है। पहले कोई भी बात है पूरी सुने, समझें, उसके बाद अपना निर्णय दें। ऐसे ही एक और मैं आपको ऐसी बात बताती हूँ जो अक्सर हमारी लाइफ में होती है। अगर घर में बच्चे होते हैं तो बच्चे गंदगी करके रखते हैं। ऐसी एक बार क्या हुआ, एक वर्किंग मदर थी, वो जैसे ही अपने ऑफिस से घर आती हैं, वो देखती हैं कि उनके जो बच्चों वाला रूम है उसमें सारा सामान यहाँ से वहाँ बिखरा है। कहीं कलर्स हैं, कहीं पेंट ब्रश है, कहीं सब कुछ सारा सामान फैला हुआ है, जिसको देख करके माँ को बहुत गुस्सा आता है। अब माँ गुस्से में अपनी बेटी को देखती हैं। माँ को गुस्सा आएगा क्योंकि उसी टाइम वो ऑफिस से आई हैं, घर में आकर देखा पूरा फैला है, तो माँ को एकदम से गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को डांटना स्टार्ट कर देती हैं। वो अपनी बेटी को बोलती हैं कि तुमने ये घर का क्या हाल कर रखा है। पर वो यह नहीं सोचती कि बच्चा उसमें क्या बना रहा था। जो बच्ची थी वो अपनी मम्मी के लिए एक पेंटिंग तैयार कर रही थी। पर लेकिन जब वो बेटी अपनी माँ को पेंटिंग दिखाती है तो माँ का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। अब माँ को फिर से ये गिल्ट होता है कि मैंने अपनी बेटी को बेकार में ही डांट दिया, मुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। एक बार फिर से मैं आप लोगों को यही बात बोलूँगी, ये हम सब पे लागू होती है कि हमें किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय लें, बात को समझें, जांचें, परखें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। यह आपके बच्चों से संबंधित हो सकता है, आपके रिश्ते से संबंधित हो सकता है, या आपके कहीं पर भी, अगर आप कहीं वर्किंग है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। कई बार हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता है। अक्सर जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता है। हम अपने मन में अनगिनत से कहानियाँ बना लेते हैं, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, इसने ऐसा किया। ऐसा नहीं होता है। जो भी बात होती है हमें पहले उसके बारे में डिटेल में पता करना चाहिए। डोंट जज द बुक विद दियर कवर पेपर। एक बहुत बड़ी कहावत है कि हमें किसी भी किताब के कवर को देख कर के ये जज नहीं करना चाहिए कि ये किताब कैसी होगी। जब तक हम बुक को अंदर से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमें नहीं पता कि बुक के अंदर क्या है। तो बाहर से दिखने वाली चीज़ को हमें जज नहीं करना चाहिए जब तक कि हम उस बात की तह तक ना जाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।